दोस्तों स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप इन फ्यूचर टाइपिंग जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस HCM का एग्जाम हो, CRPF HCM, SSB HCM, ITBP HCM, SSC CGL या CHSL या कोई भी आपका स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम, तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। आज के दिन कैंडिडेट को जो सबसे बड़ा डर सताता है वो रहता है टाइपिंग का डर। पता नहीं मैं टाइपिंग क्वालिफाई यहाँ पर कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैंने टाइपिंग जॉब के लिए अप्लाई तो कर दिया, न तो मेरी यहाँ पर स्पीड आ रही है न ही एक्यूरेसी आ रही है। तो इस वीडियो के अंदर हम कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं और साथ ही मैं आपको फ्री का ज्ञान यहाँ पर देने वाला हूँ, जो कि रहेंगी हमारी टाइपिंग टिप्स। अगर आप इन टाइपिंग टिप्स को फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली हमारी तरह ही फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पता नहीं कितनी ढेरों टाइपिंग आप क्वालिफाई कर जाओगे। हार्ड से हार्ड टाइपिंग मैंने यहाँ पर क्वालिफाई कर रखी है, CRPF HCM, जिसके अंदर बैक स्पेस पूरी तरह से डिसेबल रहता है और ये आपका इंडिया की सबसे हार्ड टाइपिंग रहेगी। और बाकी जो भी आपके एग्जाम है, ये दिल्ली पुलिस HCM का एग्जाम हो गया, CGL हो गया, CHSL हो गया, इन सभी में बैक स्पेस आपका इनेबल रहता है। लेकिन CRPF HCM के अंदर बैक स्पेस आपका डिसेबल रहता है। जो आपने एक बार लिख दिया वो लिख दिया, कोई भी आप उसके अंदर काट छाट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पर हमारा मोटिवेशन, जो कि ये है, आई विल विन नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। और ये लाइन आपकी टाइपिंग के अंदर पूरी तरह से फिट बैठती है। टाइपिंग जो है ये आपका कोई 15-20 एक महीने का खेल नहीं है। इसके अंदर आपको रेगुलर होकर, स्ट्रांगली डेडिकेटेड होकर ही प्रिपरेशन करनी पड़ती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं एक दिन करेंगे, फिर 2 दिन का गैप दे देंगे, 3 दिन करेंगे, 5 दिन का गैप दे देंगे। तो ऐसे टाइपिंग नहीं सीखी जाती है। इसके अंदर आपको रेगुलरिटी रखनी रहती है। ठीक है, अपना टाइम बांध लो कि मुझे डेली 1 घंटा टाइपिंग करनी है, 2 घंटा टाइपिंग करनी है, 3 घंटा टाइपिंग करनी है। तो अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपना टाइम लिमिट सेट कर लेना है। लेकिन आपको रेगुलर यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा, तभी आप एक दिन किसी भी टाइपिंग जॉब को ले पाओगे। ये मत सोचिए कि जब मेरा एग्जाम क्वालिफाई होगा तब मैं टाइपिंग सीखूंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी यहाँ पर गलती रहेगी। बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसी ही गलती करते हैं, जब उनका एग्जाम क्लियर होता है तब वो टाइपिंग सीखते हैं और फिर वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो सजेशन मेरा यही रहेगा, कभी भी आप किसी भी टाइपिंग जॉब को अप्लाई करो तो उसी टाइम पर आपको टाइपिंग पर लग जाना है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी टाइपिंग सीख रखी है तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, वो तो बाद में भी अपना जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, उनको दिक्कत नहीं आती है। ये केवल उन बच्चों को दिक्कत आती है जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कभी भी आप कोई भी टाइपिंग जॉब के लिए अप्लाई करो तो उसी टाइम पर आपको टाइपिंग पर लग जाना है, क्योंकि 10, 15, 20 दिन का खेल नहीं है। इसके अंदर आपको रेगुलरिटी के साथ स्ट्रांगली डेडिकेटेड होकर काम करना पड़ता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बता देता हूं आपको मेरे कोर्स दिल्ली पुलिस AWTPO का CPT का और डिक्टेशन का पेड बैच मेरा चला हुआ है। दिल्ली पुलिस HCM का CPT का और टाइपिंग का पेड बैच। इंटरेस्टेड है 9728275755 पर आप संपर्क कर सकते हैं। बैच की फीस ये रहेगी। ठीक है, CGL का हमारा कोर्स 11 अप्रैल से लाइव हो जाएगा रैंकर साइकिंग एप्लीकेशन पर। ठीक है, फिलहाल वहां पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। चलो भाई, सबसे पहले आती है आपकी टाइपिंग टिप्स। दोस्तों ये टिप्स केवल उनके लिए हैं जिन्होंने कीबोर्ड अच्छी तरह से याद कर रखा है। ठीक है, जिन्होंने कर ही नहीं रखा है तो वो इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं। ठीक, तो फर्स्ट टिप ये हमारी यहां पर आती है, अवॉइड स्क्रीन टाइपिंग। दोस्तों हमारे भारत देश के अंदर जो आपकी टाइपिंग होती है वो 95% हार्ड कॉपी से देखकर ही होती हैं। बहुत ही कम 5% ऐसी टाइपिंग के आपके एग्जाम होंगे जिसमें हमें स्क्रीन पर देखकर टाइप करना रहता है। स्क्रीन का मतलब ये है कि जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन होती है उस पर आपका पैराग्राफ आ जाता है और उससे देख देख कर टाइप करना रहता है। ठीक है, तो आपको कभी भी अच्छी टाइपिंग अपनी करनी है, स्पीड बढ़ानी है, एक्यूरेसी बढ़ानी है, तो आपको कभी भी स्क्रीन टाइपिंग नहीं करनी है। अवॉइड आपको इसको करना है। ऐसे बच्चे भी हैं जो स्क्रीन टाइपिंग पर 50+ की भी स्पीड निकाल कर ले आते हैं, लेकिन जब उनको हार्ड कॉपी दे दी जाए ना, रियलिटी है ये, और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमने जब सीखा था तो हम स्क्रीन टाइपिंग करते थे, लेकिन जब हम शिफ्ट हुए हार्ड कॉपी के ऊपर यानी कि पेज टाइपिंग के ऊपर, तब हमारी 20 की भी टाइपिंग स्पीड नहीं आती थी और इतनी गलतियां होती थी पूछो मत। ठीक है, 30
40 की भी एक्यूरेसी नहीं आती थी यहाँ तक की, और ऐसा ही बच्चों के साथ होता है यहाँ पर। तो स्क्रीन टाइपिंग आपको कभी भी यहाँ पर नहीं करनी है, केवल आपको जब आप सीखते हो, बिगिनर रहते हो, उसी टाइम पर आपको स्क्रीन टाइपिंग करनी है। उसके बाद आपको स्क्रीन टाइपिंग को बिल्कुल बैन कर देना है अपनी जिंदगी से, केवल आपको हार्ड कॉपी से ही देखकर टाइपिंग करनी है। ठीक, चलिए सेकंड टिप्स यहाँ पर आती है, ऑलवेज यूज मोर देन वन कीबोर्ड। अगर आपने कोई क्या बोलते हैं ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन नहीं कर रखा है टाइपिंग का, और आप घर पर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको हमेशा एक से ज्यादा कीबोर्ड अपने पास रखने हैं। कौन कौन से कीबोर्ड आप यूज कर सकते हो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। एक से ज्यादा कीबोर्ड रखने का मतलब यहां पर क्या है, क्योंकि एक कीबोर्ड पर जब हम टाइपिंग करते हैं तो उसी पर हमारा हाथ जम जाता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल आपको हाथ नहीं जमाने हैं। एग्जाम के अंदर आपको न्यू कीबोर्ड देखने को मिलेगा, केवल वो आपको 2-4 मिनट ही देगा केवल कीबोर्ड को चेक करने के लिए, बस। ठीक है, तो एक कीबोर्ड पर कभी भी आपको अपना हाथ जमा कर नहीं रखना है। एक पैराग्राफ आपने एक कीबोर्ड पर कर लिया, 2 पैराग्राफ आपने किसी दूसरे कीबोर्ड पर कर लिए, तीसरा पैराग्राफ आपने तीसरे कीबोर्ड पर कर लिया। ठीक है, और जितने ज्यादा अपने पास कीबोर्ड रखोगे उतने ही आप परफेक्ट होते चलोगे टाइपिंग के अंदर। ठीक है, तो अवॉइड कीजिए एक कीबोर्ड का यूज करना, ज्यादा कीबोर्ड का आपको टाइपिंग के अंदर यहां पर यूज करना है। अब बहुत ज्यादा बच्चे बोलेंगे सर कौन कौन से कीबोर्ड का यूज करें, तो मेरी नजर में यहाँ पर सबसे 3 जो बेस्ट कीबोर्ड रहेंगे, वो फर्स्ट आपका प्रोडोट का, अमेजोन वगैरह से मिल जाएगा, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। तीनों कीबोर्ड मेरे पास हैं आज के दिन। क्वांटम, ये सबसे बेस्ट कीबोर्ड है। जब हमने स्टार्ट किया था तो क्वांटम ही कीबोर्ड था मेरे पास, और ये एचपी का कीबोर्ड था। तो 2 कीबोर्ड उस टाइम पर मेरे पास हुआ करते थे। ठीक है, और बाकी यार दोस्तों के पास ऐसे एडजस्टमेंट चलता रहता था। तो इसी प्रकार से अपने यार दोस्तों के पास एडजस्टमेंट कर लिया करो, एक दिन उसका ले आया करो, एक दिन किसी फलाने दोस्त का। तो इसी प्रकार से आपको एडजस्टमेंट करना है अगर आप ज्यादा कीबोर्ड बाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, हम भी ऐसे ही एडजस्टमेंट किया करते थे। तो प्रोडोट, क्वांटम, एचपी का आप कीबोर्ड ले सकते हैं, बेस्ट रहेंगे सबसे। चलिए अब आती है नेक्स्ट टाइपिंग टिप्स। ये बात तो आपको बता चुका, रेगुलरिटी आपको हमेशा टाइपिंग के अंदर रखनी है। ये नहीं करना है कि आज मन नहीं कर रहा कल करेंगे, कल भी मन नहीं कर रहा परसों करेंगे। तो ये आपको यहाँ पर बसड़बाजी नहीं करनी है। आपको स्ट्रांगली डेडिकेशन के साथ टाइपिंग की प्रिपरेशन करनी है, और अपना सोच लेना कि भाई अब की बात तो मुझे टाइपिंग क्वालिफाई करनी है, और ये टाइपिंग क्वालिफाई करने से मुझे कोई भी यहाँ पर दुनिया की शक्ति नहीं रोक सकती है। तो रेगुलरिटी यहाँ पर आपको रखनी है हमेशा। ठीक है, बिल्कुल भी भसड़बाजी के चक्कर में नहीं रहना है, और आपके पास अब टाइम भी नहीं है इन सब का। चलिए नेक्स्ट आता है यूज टाइपिंग सॉफ्टवेयर। तो टाइपिंग सॉफ्टवेयर आपको यूज करने हैं यहाँ पर। एमएस वर्ड, नोटपैड के चक्कर में आपको नहीं पढ़ के यहाँ पर रहना है, क्योंकि न तो आपको आपकी स्पीड बताएगा, न ही वो आपको एक्यूरेसी बताएगा। ठीक है, स्पेल चेक से आप उनको कब तक गिनते रहोगे, और आपको एग्जामिनेशन के अंदर एमएस वर्ड, नोटपैड देखने को नहीं मिलते हैं। मैक्सिमम के अंदर आपको टाइपिंग सॉफ्टवेयर ही देखने को मिलेंगे, जो कि कंपनी के ही होते हैं, उनके खुद के ही बनाए हुए होते हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जाओगे तो दिल्ली पुलिस का खुद का सॉफ्टवेयर रहेगा, सीआरपीएफ का देने जाओगे तो सीआरपीएफ का खुद का सॉफ्टवेयर रहेगा, एसएससी का एग्जाम देने जाओगे तो उनका खुद का सॉफ्टवेयर रहता है। ठीक है, तो एमएस वर्ड, नोटपैड को आप यहाँ पर अवॉइड कीजिए, सॉफ्टवेयर आप टाइपिंग के ही यहाँ पर यूज कीजिए, क्योंकि एमएस वर्ड के अंदर आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे। एमएस वर्ड के अंदर अगर आपकी कोई लाइन भी मिस हो गई ना, तो वो तो नहीं बताएगा वो, तो एक्यूरेसी आपको कैसे पता लगी कि आपकी इतनी एक्यूरेसी है। और ये जो आपके टाइप सॉफ्टवेयर हैं, जैसे 3 टाइपिंग सॉफ्टवेयर बेस्ट रहेंगे आपके लिए। टाइपिंग क्वीन रहेगा, सोनी टाइपिंग ट्यूटर, जूनियर टाइपिंग ट्यूटर। ठीक है, इनके आपको करेक्ट वर्जन मिल जाएंगे यूट्यूब से, आपको वीडियो देखकर इनके करेक्ट वर्जन डाउनलोड कर लेने हैं। ये टाइपिंग क्वीन तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल जाएगा, इसका तो आपको करेक्ट वर्जन लेने की जरूरत भी नहीं है। गूगल पर सिंपली आपको टाइपिंग क्वीन यानी कि TQ सॉफ्टवेयर लिखकर सर्च कर लेना है, तो टाइपिंग क्वीन सॉफ्टवेयर आपका आ जाएगा। इनके बेनिफिट क्या है, क्योंकि इनके आप मैनुअल पैराग्राफ की एंट्री कर सकते हो, और उनके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। जैसे आपके पास कोई बुक है या कोई पीडीएफ है, ठीक है, तो वहां से आप कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर सकते हो सोनी टाइपिंग ट्यूटर के अंदर, और फिर अपना हार्ड कॉपी से देखकर उसकी टाइपिंग कर सकते हो। तो इन तीनों सॉफ्टवेयर का आप यूज कर सकते हैं, बेस्ट रहेंगे आपके लिए अगर आप आने वाले टाइम के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं। टाइपिंग क्वीन, सोनी टाइपिंग ट्यूटर और जूनियर टाइपिंग ट्यूटर। सीआरपीएफ एचसीएम वालों को बोलूंगा सोनी टाइपिंग ट्यूटर के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर बैकस्पेस आपका डिसेबल हो सकता है। ठीक है,
बैक स्पेस पूरी तरह से आप डिसेबल कर सकते हो सोनी टाइपिंग ट्यूटर के अंदर। ठीक है, अगर आप वैसे करना चाहते हो टीकेयू के अंदर बैक स्पेस को डिसेबल करके, तो अपने कीबोर्ड से ही बैक स्पेस को उठाकर फेंक दो, उखाड़ दो, उसको रखना ही नहीं है। चलिए, तो ये हो गए हमारे टाइपिंग सॉफ्टवेयर। अब जो बात आती है वो ये है कि स्पीड और एक्यूरेसी नहीं बन पा रही है, तो वो कैसे बनेगी। तो आपको कभी भी टाइपिंग जो अपनी करते हो तो फोकस पूरा रखना है पेज पर। बच्चे क्या करते हैं, स्क्रीन पर देखा एक वर्ड, फिर पेज पर देखा एक वर्ड, फिर वो देखा स्क्रीन पर कि पता नहीं ठीक लिखा है नहीं, फिर नीचे देखा, फिर ऊपर नीचे ऊपर में लगे रहते हैं। इससे आपकी ना स्पीड बढ़ पाती है और न ही एक्यूरेसी बन पाती है। कई बार क्या होता है, लाइन की लाइन मिस हो जाती है, एक लाइन मिस हुई और दुर्घटना घट गई, और इसी के चलते आप डिस्क्वालीफाई यहाँ पर हो जाओगे। तो कभी भी आपको टाइपिंग करनी है वो पेज पर ही देखकर करनी है। ठीक, अच्छा, इसी के अंदर और बात मैं ऐड करूंगा, जैसे यहां पर लिखा गया है फोकस ऑलवेज ऑन पेज। तो टाइपिंग जब भी आप स्टार्ट करो तो यहां पर स्लो आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है। एकदम से ही आपको तुर्रम खां नहीं बनना है कि ले सुल्तान कर दे चढ़ाई। ऐसे लिखना है, एफ बोल बोल कर, FOCUS। इससे क्या होगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, एकदम फोर्थ ग्रेड डाल देते हैं और गलत शब्द लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और हमने स्टार्टिंग में ही अगर गलतियां करनी स्टार्ट कर दी तो हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। लास्ट तक जाते जाते इतनी गलतियां कर जाएंगे वो एग्जाम के अंदर अपनी ना तो एक्यूरेसी बन पाएगी और न ही स्पीड यहाँ पर बन पाएगी। तो इसकी आपको आदत पड़ जाएगी। रेगुलर आप प्रैक्टिस कीजिए एक एक यहाँ पर लेटर को बोल बोल कर। जैसे यहाँ पर है FOCUS, जैसे मैं आपको करके भी चलो यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैंने लगा भी रखा है। जैसे ये एक सॉफ्टवेयर है टीकेयू, ठीक है, ये कल मैंने पैसेज दिया था बच्चों को। यहाँ पर आपको स्टार्ट डालना होता है और ये मैनुअल पैराग्राफ मैंने यहाँ पर डाल रखा है। फिर स्पेस प्रेस करना होता है। अब आप यहाँ पर टाइप करोगे, शिफ्ट प्रेस करोगे, THE, फिर स्पेस दिया, LAST। तो ऐसे आप धीरे धीरे क्या कर सकते हो, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पर काम कर सकते हो। और ऐसे करके आप CRPF तक के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। हमने भी ऐसे ही किया था, बोल बोल कर ही हम भी लिखा करते थे। ठीक है, एक ही बार में आपको फोर्थ गियर नहीं डालना होता है कभी भी। 3-4 लाइन अपनी स्लो स्टार्ट करो, उसके बाद अपनी धीरे 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 अपनी स्पीड बढ़ाते चलो। और ये जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना घर पर, तो ऑटोमेटिक आपके हाथों पर सेट हो जाएगी और इसी प्रकार से आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी वहां पर करोगे। ठीक, चलो स्लो स्टार्ट करनी है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है यूज डिफरेंट पैराग्राफ्स। एक ही पैराग्राफ पर आपको लगे नहीं रहना है। जैसे आपके पास कोई 10 पैराग्राफ होंगे, 15 पैराग्राफ होंगे, 20 पैराग्राफ होंगे, या आपके पास कोई टाइपिंग की बुक होगी, तो एक ही पैराग्राफ पर मत लग कर एक ही पैराग्राफ पर टाइपिंग नहीं करनी है। अलग अलग पैराग्राफ पर आपको यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास 3 प्रकार के पैराग्राफ होने चाहिए। एक तो आपका इजी होता है, जिसके अंदर सिंबल वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं। एक होता है मॉडरेट, जिसके अंदर थोड़े बहुत आपको सिंबल देखने को मिलेंगे। एक होता है हार्ड। ठीक है, तो तीनों प्रकार के पैराग्राफ आपको यहाँ पर यूज करने हैं। काफी आपके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल रहेंगे। एक आपने इजी कर लिया, फिर एक मॉडरेट कर लिया, फिर एक इजी कर लिया, फिर एक मॉडरेट कर लिया। अगर आपने हार्ड कॉपी तो निकलवाई रखी होगी सभी ने, टाइपिंग जो भी प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके ऊपर लिख लिया करो ये इजी है। जिसके अंदर आपकी स्पीड ज्यादा आ रही है ऑटोमेटिक, वो आपका इजी पैराग्राफ है। जिसके अंदर थोड़ी सी कम आ रही है फिर मॉडरेट। तो इसी प्रकार से आपकी कैटेगरी बन जाती है, इजी, मॉडरेट, हार्ड। तो उनके ऊपर लिख लिया करो। जब आप उसको दोबारा से रिपीट करोगे ना, तब इसी प्रकार से आपको सीरियल वाइज करना है। एक इजी, एक मॉडरेट कर लिया, एक हार्ड कर लिया। ठीक है, इजी इजी पर भी लगे नहीं रहना है, मॉडरेट मॉडरेट पर भी और हार्ड हार्ड पर भी। तो इस प्रकार से आपको करना है यहाँ पर। चलिए, नेक्स्ट आता है यहाँ पर बैक स्पेस। तो कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा बैक स्पेस की गंदी आदत होती है, बार बार में लिखेंगे काटेंगे, लिखेंगे काटेंगे, लिखेंगे काटेंगे। तो कोशिश कीजिए टाइपिंग करने के दौरान कम से कम बैक स्पेस का यूज किया जाए। ठीक है, क्योंकि ज्यादा बैक स्पेस का यूज करने से स्पीड नहीं बन पाती है। तो जितना कम बैक स्पेस का यूज होगा उतनी ही आपकी यहाँ पर स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है यहाँ पर टाइपिंग का डर कैसे खत्म करें। अब वो बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं जो घर पर तो अपनी स्पीड लेकर आ जाते हैं 35, 40, 45, 50 की, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाते हैं तो उनके फिल्टर हो जाते हैं शॉर्ट और वो टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं टाइपिंग का डर कैसे खत्म करेंगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे अब भी दिल्ली पुलिस HCM के अंदर, CRPF HCM के अंदर उनकी 40, 40, 45, 45, 50, 50 तक की भी स्पीड होगी, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे।
किस कारण? उनको टाइपिंग का डर होता है, वहां पर जाकर वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। जब सामने वाले की कीबोर्ड की साउंड उनको सुनती है तो वो ये सोचता है कि पता नहीं उसकी कितनी स्पीड है, इधर वाले की पता नहीं कितनी स्पीड है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है, इधर उधर पर आपको ध्यान नहीं देना है, फोकस अपने ऊपर रखना है, क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैंने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है और मुझे डेडिकेटेड यहाँ पर मैंने प्रिपरेशन करी है और मेरे माँ बाप क्या मुझ पर उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है हमेशा। इधर उधर की बातों पर आपको, इधर उधर के कीबोर्ड की आवाज़ों को सुनकर कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। तो टाइपिंग का डर आपका कैसे खत्म होगा? घर पर अगर आपने कोई ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन नहीं कर रखा तो ठीक है, नहीं कर रखा है तो आपको क्या करना है, टाइपिंग साउंड लगाकर हमेशा टाइपिंग करनी है। बिना टाइपिंग साउंड के आपको टाइपिंग नहीं करनी है। अगर आप टाइपिंग साउंड का यूज घर पर करोगे तो आप इसके यूज टू हो जाओगे। आपको बिल्कुल भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला कितने कीबोर्ड की आवाज निकाल रहा है, इधर वाला कितने कीबोर्ड की आवाज निकाल रहा है। ठीक है, तो टाइपिंग साउंड का आपको यहाँ पर ज्यादा यूज करना है। गूगल पर आप डाउनलोड कर लेना, यूट्यूब वगैरह से भी आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, 10 मिनट की काफ़ी आपको देखने को मिल जाएंगी एज ए MP3, उनको आपको डाउनलोड कर लेना है। और स्पीकर वगैरह अगर आपके पास है तो दी बेस्ट, ना है तो अपना ईयरफोन वगैरह का यूज कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट आता है हेल्प फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स। तो इनका यूज आप कैसे करोगे, इनसे हेल्प आप कैसे लोगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये भी आपका डर खोलने में काफी मदद करेंगे। जब भी आप टाइपिंग करो तो आप मम्मी को बोलो, अगर फ्री है तो पापा को बोलो, या कोई भी आपका फ्रेंड घर पर आया हुआ है, नहीं आया तो उसको बुला लो। उसको ये बोलो कि मेरे चेयर के पीछे खड़ा हो जाए, मैं टाइपिंग करूंगा। करके देखना, ऐसे फिल्टर शॉट हो जाते हैं। जो आप नॉर्मली स्पीड निकालते हो ना, जब करते हो, जब भी आपका कोई फैमिली मेंबर आपके पास आपको चेक करने के लिए आ जाता है, कोई फ्रेंड आ जाता है, देखा भाई तुम्हारी टाइपिंग कैसी है, तो उस टाइम पर स्पीड नहीं आ पाती है, नहीं एक्यूरेसी बन पाती है। तो जितना हो सके अपने घर वालों की मदद लो, फ्रेंड की मदद लो, उनको बोलो कि भाई मेरी स्क्रीन पर देख, तू बस स्क्रीन पर देख, मैं टाइपिंग कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे जब ऐसा करना आप स्टार्ट कर दोगे तो आप उसके यूज टू हो जाओगे। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर भी क्या होता है, वहां पर जिनकी भी स्टाफ की ड्यूटी लगी रहती है तो वो ऐसे ही पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और इससे क्या होता है, डर बैठ जाता है अंदर। ठीक है, तो इसी डर को हमें निकालना है, यही हम घर से प्रिपरेशन कर जाएंगे इसकी। ठीक है, तो फैमिली मेंबर्स की और फ्रेंड्स की आपको हेल्प यहां पर लेनी है। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका कंपटीशन विद अदर्स। अगर आप ग्रुप के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हो, 2 बच्चे हो, 3 हो, 4 हो, जितने बच्चे हो आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर, सभी एक ही एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको हमेशा उनके साथ कंपटीशन करना है। उनको अपने घर पर बुलाइए, एक पैराग्राफ वो करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा। तो इस प्रकार से आपको उनके साथ कंपटीशन करना है, जिससे आपका यहाँ पर टाइपिंग के अंदर डर भी खत्म होएगा। ठीक है, तो कंपटीशन आपको हमेशा करना है। बाकी आपको ये ऑफलाइन सेंटर पर तो देखने को मिल ही जाता है, वहां पर तो ग्रुप के अंदर ही सभी टाइपिंग करते हैं। तो घर पर अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो आपको कंपटीशन करना है फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके सेम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनको टाइपिंग आती है तो उनको बुलाइए अपने घर पर और बोलिए कि भाई आजा मुझसे प्रैक्टिस कर। और हमेशा कोशिश करनी है, अगर वो 30 की स्पीड लेकर आ रहा है तो आपको ये कोशिश करनी है कि मैं 35 की लेकर आऊं। हम भी जब करते थे तो मेरा एक दोस्त था, उसकी 100% एक्यूरेसी आती थी जब CRPF की प्रिपरेशन हम करते थे, और मेरी आती थी, कभी मेरी 90 आती थी, कभी 92 आती थी। फिर मैंने ये सोच लिया कि कभी ना कभी तो हम भी 100% की एक्यूरेसी लेकर आएंगे। लेकिन दोस्तों, मेरी 100% की एक्यूरेसी कभी भी नहीं आई, मैं 99 पर ही अटका रहा। ठीक है, तो हमेशा, और मेरी इंप्रूव भी ऐसे हुई कंपटीशन करने से ही। टाइपिंग सेंटर पर भी जाते थे जब हमने स्टार्ट की थी, तो उस टाइम पर भी हम ऐसे ही, वो मेरे साइड में बैठता था, मैं उसके साइड में बैठता था, तो उसकी 100% एक्यूरेसी आती थी, मैं कभी 90 की आ रही है, कभी 80 की आ रही है। लेकिन डिमोटिवेट नहीं हुए, फुल प्रैक्टिस की है, खूब डेडिकेशन के साथ। ठीक, तो इसी प्रकार से आपको कंपटीशन करना रहता है दोस्तों के साथ, तभी आपका टाइपिंग का डर यहाँ पर खत्म होगा और स्पीड और एक्यूरेसी में भी यहाँ पर इजाफा आपका होगा। ये तो हो गया हमारा मिनिमम बैकस्पेस वाला। तो मिनिमम बैकस्पेस का वो कम से कम यूज करना है। तो ये मैंने आपको बातें बता ही दी, अब आपको बताने की यहाँ पर और क्या जरूरत बच गई। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। क्या हो गया, पेन नहीं चल रहा क्या? तो दोस्तों, ये सारी बातें थी यहाँ पर हमने जो आपके साथ डिस्कस की हैं। ये सारी बातों को आपको फॉलो करना है। अपनी टाइपिंग की लाइफ है वो आपकी, टाइपिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, और सुबह शाम आपको अब लग जाना है, अपना टाइम वगैरह सेट कर लेना है। दिल्ली पुलिस HCM वालों के पास तो अब टाइम बहुत कम है,
ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, लेकिन रेगुलरिटी के अंदर भी आपको गैप देना रहता है। लगातार टाइपिंग मत कीजिए, 2-3 दिन कर लो, फिर एक दिन का गैप दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी पहाड़ नहीं टूटने वाला है। ठीक है, 5 दिन लगातार कर ली तो एक दिन का गैप दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक आधा पैराग्राफ कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बीच बीच में अपना रेस्ट भी लेते रहना है। और आप ऐसा अगर करोगे तो आप देखोगे कि जब आप एक दिन का रेस्ट दोगे ना, तो अगले दिन आपको टाइपिंग की स्पीड कुछ ना कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये सारे आपको प्रैक्टिकल जो भी मैंने अप्लाई किए हैं जब मैंने अपनी टाइपिंग को इम्प्रूव किया था, तो वही आपको मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। और ये सारा ज्ञान किसी किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा, और कोई भी आपको ये नहीं बताता है पैसे देकर भी। मैं आपको फ्री में बता दिया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपके डाउट्स थे टाइपिंग के डर से रिलेटेड, टिप्स से रिलेटेड, तो सभी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। कोई टिप्स यहाँ पर बच गई हो तो मैं किसी और वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना न भूलें। अब आप ये मत बोलना है, सभी को बता देता हूँ, कीबोर्ड का लिंक दीजिए, टाइपिंग सॉफ्टवेयर का लिंक दीजिए। एग्जाम आपने क्वालिफाई कर रखे हैं, इतना आपको पता है किसका लिंक कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो वो आपकी हेडेक है, कहाँ से आपको सॉफ्टवेयर के और कीबोर्ड्स के लिंक मिलेंगे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।